बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकर की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। लतूरी तौर पर साल के दौरान 28वें इतवार की इबादत हम खुदावंद की नज़र गुजरानेंगे। ज़बूर नवीस ऐलान करता है, खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा, क्योंकि ऐ इस्राएल के खुदावंद तेरे पास गुनाहों की मग़फ़रत है। आए हम भी इस ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों पर पशेमान हों और सच्चे दिल से खुदावंद से माफ़ी मांगते हुए आज की इस इबादत में शरीक हों। आए ईमान के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्शने की तरफ फजल हमेशा हमारे आगे आगे और हमारे पीछे पीछे चलता रहे। निज नेक काम करने के लिए हमें सदा गर्म जोश बनाए रख। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और अब्दी पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब उसका 7वां बाब 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। इसलिए मैंने आरज़ू की तो मुझे फ़हम अता हुई, और मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाजिल हुई। मैंने उसे आसाओं और तख्तों पर तरजीह दी और उसके मुकाबले में दौलत को नाचीज़ जाना, और ना मैंने बेश कीमत नगीने को उसके मसावी किया, क्योंकि सब सोना उसके मुकाबले में थोड़ी सी रेत है और चांदी उसके सामने मट्टी समझी जाती है। और मैंने उसे तंदुरुस्ती और खूबसूरती से ज़्यादा प्यार किया, और मैंने उसे अपने लिए बजाय रोशनी के लिया, क्योंकि उसकी रोशनी मध्यम नहीं होती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 4था बाब 11वीं और 12वीं आयत। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई ज़िद के इस नमूने में
गिर पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम सब नारे इंजील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। तेरी बातें रूह हैं और वो जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 10वां बाब 17 आयत से। एक दिन यीशु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर हर एक यानी खुदा। तो अहकाम से तो वाकिफ़ है, ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान दर है। वो नहायत हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है?
यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस यीशु से कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब भी इसी ज़माने में 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को दुख तकलीफ़ के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। सब तशरीफ़ रखते हैं। लतूरी तौर पर हम आम इतवारों में से 28वें इतवार की इबादत खुदावंद की नज़र गुजरान रहे हैं, और आज हमारी मदद और रहनुमाई की जाती है कि हम उस हिकमत की तरफ गौर करें जो खुदा हमें देना चाहता है। दुनिया की सारी चीज़ें हम मांगते हैं, दुनिया में हर एक चीज़ पर हमारी निगाह है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ जो हमारी निगाह से गुजर जाए, हम उसे हासिल करना चाहते हैं। वो चाहे दौलत हो, वो चाहे घर हो, वो चाहे खूबसूरती हो, कुछ भी हो, हमारी ज़िंदगी की ये कोशिश होती है हम उसे हासिल करें, क्योंकि हम दुनियावी तौर पर सोचते हैं। और खुदावंद हमें इसी सोच से बाहर निकालना चाहता है, और वो सोच देना चाहता है जो हिकमत से भरपूर हो, जो निराली हो, जो मुख्तलिफ हो, जो दुनिया की समझ में ना आए, जो दुनिया जिसे सुनकर हैरान हो जाए। और यही यीशु बार बार अपने शागिर्दों से बातें करता है। एक बात बताता है तो और हैरान होते हैं, दूसरी बात बताता है तो और हैरान होते हैं। और जब हम किसी से अपनी चॉइसेस की बात करते हैं, अपने चुनाव की बात करते हैं, अपने पसंद करने की बात करते हैं, तो लोग हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी पसंद, हमारी चॉइस सिर्फ यहीं पे रुक जाती है जो सिर्फ दुनिया का दिखावा है। और इसीलिए हम मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिर जब हम इस दुनिया से भी चले जाते हैं, कोई हमें याद नहीं रखता है। कभी याद करने की कोशिश करो, जब कोई मरता है तो हमेशा उसकी अच्छी बातों को याद किया जाता है, उसकी अच्छी चॉइसेस को याद किया जाता है। उसने अपने लिए ये चुना, उसने अच्छा ये किया। चले आज मरने से पहले थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, अगर हम मरेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमारी पसंद नापसंद, हमारी चॉइसेस, हमने क्या चुना, हमने क्या खोया क्या पाया, उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं। सो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद आज के कलाम को सुनने के बाद हमें इस बात के लिए सोचना और आसान हो जाएगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। सो आज हमारे सामने हिकमत को रखा जाता है। उस वक्त मैंने दुआ की तो मुझे फ़हम अता कर, फ़हम हिकमत को कहते हैं, विज़डम, जिसकी तलाश में यूनान ने और दुनिया के लोगों ने
अपना घर बर छोड़ा और इस हिकमत की तलाश में न जाने कहां कहां तक भटकते फिरते रहे, दूर दराज के सफर किए। बुद्धा ने इस हिकमत को पाने के लिए अपने महल को छोड़ा और वीराने में सदियां गुजार दी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे काहिन, बहुत सारे राहब, बहुत सारे मुक़द्दिसीन इसी तलाश में कई बार दूर दराज के सफर करते रहे, लेकिन दुआ, ऐ खुदावंद मुझे फहम दिल अता कर, हिकमत वाला दिल मुझे अता कर। सो आज हमें ये दुआ अपने लिए मांगनी चाहिए, अपने लिए ये दुआ मांगनी चाहिए। और सारे एक दफ़ा बोलते हैं, ऐ खुदावंद मुझे फहम दिल अता कर, ऐ खुदावंद मुझे फहम दिल अता कर। सो दुआ करते वक्त इस बात का हम अंदाज़ा रखें, ये आयत हमारे साथ रहनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहनी चाहिए। हर वक्त जब हम दुआ करते हैं ये लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलने चाहिए, क्योंकि हम दुआ में क्या मांगते हैं? दौलत, इज्जत, शोहरत, घर, सेहत, बीमारियों से छुटकारा, मेरी दौलत बढ़ जाए, मेरी वरासत बढ़ जाए, मेरे पास गाड़ियों की लाइनें लग जाए, मेरे पास सारी दुनिया की आसाइशें आ जाएं। और एक ही है जिसने हमें खुदा के कलाम में सिखाया है कि दौलत कुछ नहीं है, और वो सुलेमान बादशाह है जिसने इस दुआ को खुदा के हजूर पेश किया, खुदा के हजूर इस बात को रखा, और खुदावंद मुझे हिकमत अता कर, ऐ खुदावंद मुझे फहम दिल दे, ताकि मैं इस बड़ी कौम का इंसाफ कर सकूं, इनका फैसला कर सकूं। उसकी इस दुआ को याद रखा जाता है, और खुदा उसकी इस दुआ को याद करता है। ऐ सुलेमान बादशाह, तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी है, तूने दौलत नहीं मांगी है, क्योंकि दौलत इंसान के अंदर तकब्बर पैदा कर सकती है, दौलत इंसान को मगरूर बना सकती है, दौलत इंसान को घमंडी बना सकती है। ये नहीं कि दौलत बुरी है, लेकिन ये तमाम खदशात, तमाम आने वाली सोचें इस बात की तरफ ले जाती हैं कि दौलत आसानी के साथ इंसान को अपने शिकंजे में कर लेती है, उसे अपने ट्रैप में बंद कर लेती है, उसे अपने पिंजरे में सख्ती से खींच लेती है, और इंसान भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और इसीलिए बताया गया, जब भी दुआ करो तो कहो, ऐ खुदावंद मुझे फहम दिल अता कर, अक्ल वाला दिल, ताकि मैं जो कुछ मांगू वो मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए और मेरी दुनिया के लिए और मेरे जैसे इंसानों के लिए और इस कायनात की खूबसूरती के लिए कुछ अच्छा हो। जब इससे हटके कुछ और होगा तो फिर वो बहुत कुछ फर्क हो जाएगा। आज यीशु मसीह के पास एक नौजवान भागा भागा आया है और आकर सवाल किया है, अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? क्या आपने कभी अपनी दुआ में इसको रखा है? ऐ खुदावंद मैं क्या करूं
और हमारी दुआओं में हमेशा होता है खुदावन तू ये कर, मेरे लिए ये भी कर, मेरे लिए वो भी कर, मेरे लिए ये भी हो जाए। सवाल अपने आप से पूछें, मेरी दुआओं में मैं खुदावंद को कितना कहता हूं, खुदावंद मेरे लिए कर, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए ऐसा हो जाना चाहिए, मेरे लिए वैसा हो जाए। कभी किसी ने पूछा है खुदावंद मैं क्या करूं, मुझसे तू क्या चाहता है? और आज यही ढूंढना है खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो सबसे पहले जो यीशु मसीह का सवाल है, तो मुझे नेक क्यों कहता है? क्या खुदावंद नेक नहीं था? था कि नहीं था? खुदावंद नेक था कि नहीं था? लेकिन क्यों खुदावंद ने इस बात का तस्करा किया है? यह बड़ा जरूरी है समझना। तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि खुदावंद दुनिया के इंसानों को बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसान बन के आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अगर खुदा की खुदाई और नेक होने की कोई मिसाल इस दुनिया में खुदावंद के हुजूर हमारे सामने है तो सिर्फ खुदा की होनी चाहिए। और इसीलिए जब तुम्हारी सोचें खुदा की तरफ होंगी तो फिर तुम्हें यह नहीं कभी सोचना पड़ेगा वो नेक है कि नहीं, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। और इसलिए यह भी मना किया गया है इस तरह से यीशु के बोलने से कि हम खुदा की खुदाई खूबियों को ना गिनवाते फिरें कि तू बहुत अच्छा है, तू नेक है, तू कर सकता है। वो जरूर कर सकता है, वो नेक भी है, खुदा को पता है। लेकिन खुदा के ऊपर हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद, हमारा यकीन किस तरह का होना चाहिए, ये जरूरी है। और इसी बात को जाहिर करने के लिए उसने यीशु के आगे घुटने भी टेके। बताया इस नौजवान ने, और ये घुटने टेकने का अमल और खुदावंद को नेक कहना, खुदावंद इसीलिए यहूदियों के सामने ये बात करता है कि यहूदी उसका घुटने टेकने का अमल और खुदावंद को नेक उस्ताद कहने का अमल जो है उसके बुरे लफ्जों में इस्तेमाल ना करें। जिस तरह वो बदरुओं को निकालता है, ये बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है, ये अपने आप को खुदा कहता है, वो कहो कि वो खुदा का बेटा है और खुदा है। लेकिन क्योंकि हनूज उसका भी वक्त नहीं आया है, हनूज खुदा के नाम को जलाल देने का वक्त नहीं आया है, हनूज अभी उसके मरने का जिक्र नहीं आया है, हनूज अभी उसके मारे जाने और मसलूब होने और जिंदा होने का वक्त नहीं आया है। इसलिए खुदावंद कहना चाहता है कि हम खुदा की तारीफ करें, उसी के आगे झुकें, उसी को सजदा करें और उसी से मांगे। और जिस उम्मीद के साथ मांग रहे हैं, आज खुदा का बड़ा सवाल, खुदावंद के हुजूर तू अहकाम से वाकिफ है? उसको 10 हुक्म आते हैं। खुदावंद जब 10 हुक्मों का तज़किरा करता है तो 10 हुक्मों से वाकिफ है। ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। आप में से किन किन को 10 हुक्म आते हैं? हाथ ज़रा पूरा खड़ा करें प्लीज़, मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। कुछ 1-2 हाथ हैं नीचे, प्लीज़ मैं चाहूँगा
कोशिश करें सीखने की। 10 हुक्म आपको आते हैं। आज अगर यही सवाल आप यीशु मसीह से कर रहे होते तो आप क्या कहते हैं? ऐ खुदावंद, 10 हुक्म तो मुझे आते हैं। कब सीखे थे? पहली पाक शराकत के मौका पर, जब मुझे पाक शराकत लेनी थी। 10 अहकाम से मैं वाकिफ हूं। आप भी अपनी छोटी उम्र में कह सकते हैं, जब मैं छोटा था या छोटी थी, जब मैं बच्चा था या बच्ची थी, तब मैंने इन हुक्मों को सीखा था। और ये नौजवान भी कहता है, मैं लड़कपन ही से इन पर अमल करता आया हूं। सीखने में और अमल करने में फर्क है कि नहीं है? सो आप क्या 10 हुक्मों को जानते हैं या अमल भी करते हैं? सो तीसरा सवाल होगा, क्या हम 10 हुक्मों को जानते हैं या अमल भी करते हैं? लड़कपन से सारे ही, बचपन से सारे ही सीख लेते हैं। बचपन से माँ बाप सिखा देते हैं, संडे स्कूल टीचर सिखा देती है, बाबूजी सिखा देते हैं, स्कूल टीचर सिखा देती है, सिस्टर्स सिखा देती हैं। लड़कपन से छोटे होने हुक्मों को सीखा है। क्या हमने इन पर कभी अमल किया है कि नहीं किया है? आज खुदावंद के हजूर ये नौजवान जब कहता है, ऐ खुदावंद, इन तमाम अहकाम पर मैं बचपन ही से अमल करता आया हूं, लड़कपन ही से इन पर अमल कर रहा हूं, हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं। और आपको पता है किस किस को क्या क्या बताना है खुदावंद। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम 10 अहकाम पर अमल कर रहे हैं। कई हुक्म हम तोड़ते हैं, कई बार हमने इबादत को छोड़ा है, कई बार हम खुदा के आगे नहीं झुके हैं, कई बार हमने झूठ बोला है, कई बार ज़ना किया है, कई बार हमने शायद किसी को खंजर पकड़कर गोली मारकर कत्ल ना किया हो, शायद अपनी नीयत और अपने दिमाग और अपनी आंखों से पता नहीं कितने लोगों को कत्ल कर दिया हो, कईयों के लिए सोच लिया हो, कईयों को फरेब दिया हो, कईयों के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, कई बार अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाए हैं, कई बार बगाने माल जो है दूसरों के माल पर लालच की नजर से देखा है, कई बार दूसरों की चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं बजाय इसकी अपनी चीजें। सो हम तो ये भी नहीं कह सकते हम बचपन से ही है खुदावंद। हाँ, ये कह सकते हम जानते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। सो खुदावंद से आज एक और बात और एक और दुआ करने की ज़रूरत है। ऐ खुदावंद, हमें सिखा कि हम तेरे हुक्मों पर अमल कर सकें। अब यीशु मसीह का चौथा होकर चला गया। कितनी बड़ी दावत, मेरे पीछे हो ले। कितनी बड़ी आवाज, और खुदा की आवाज मेरे पीछे हो ले। तो सबसे पहले बताया गया है इस शख्स की बड़ी दौलत थी, और ऐसी दौलत जो उसकी हमेशा की जिंदगी के लिए रुकावट है, वो यीशु से दूर करना चाहता है। वो सोना जो कानों को जख्मी कर दे कोई भी पसंद नहीं करता। पंजाबी में कहते हैं पट पवे सोना जेड़ा कन्ना नू खावे। सो सोने का और उस दौलत का क्या फायदा जो आपको खुदा से, ईमान से और हमेशा की जिंदगी से दूर कर दे। ये कोई अकेला शख्स नहीं है जो यीशु के पास आया है
और यीशु से बातें भी कर ली हैं, यीशु से फ़ायदा भी उठा लिया है, समझ भी लिया है, कलाम भी कर लिया है, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सका है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कलाम के अंदर। ये गमगीन होकर चला गया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु के साथ 3 साल तक रहा, गमगीन होकर चला गया, जाकर खुदकुशी कर ली। सलीब पर एक डाकू जो यीशु को पुकार पुकार करके, अगर तू खुदा का बेटा है नीचे उतर, हमें भी बचा। और दूसरे ने ईमान जाहिर किया और खुदावन से सुन लिया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरे डाकू का कोई जिक्र नहीं करता है, उसने सब कुछ खो दिया है। जिनको सेहत, जिंदगी और शिफा मिलती है, 10 कोड़ी पाक साफ किए गए, 9 कहां है? ये सवाल यीशु का है। हम में से भी बहुत सारे होंगे जिनके लिए यीशु आज शायद आपसे ये पूछ रहा हो, आपके घर के बाकी लोग कहां हैं? आपको क्यों फिक्र पड़ी थी? कौन सी चीज है जिसे आपको अपनी जिंदगी से दूर करना है? आप कहेंगे हमारे पास तो दौलत नहीं है, लेकिन और शायद बहुत कुछ हो सकता है। शायद झूठ बहुत सारे हों, शायद मकारियां, शायद हसद, शायद नफरत, शायद लड़ाई झगड़े, शायद दूसरों से जलन, शायद इबादत ना करने की जो बदरू हमारे अंदर होती है, शायद खुदा से मुलाकात ना करने की बदरू हो सकती है। खुदावन क्या चाहता है? उसे अपनी जिंदगी से दूर कर। और आज आप अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं, आज मुझे खुदावन क्या कहना चाहता है। अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो क्या अपनी जिंदगी से छोड़ और मेरे पीछे हो ले। सोचना अपने है, और सोचने के लिए अगर आपका दिल सही सोचता है, तो अगर आपके दिल में हिकमत है, ऐ खुदावन फहम दिल मुझे अता कर, तो इसीलिए लाजमी है सोचना होगा, अगर मुझे हमेशा की जिंदगी पानी है तो क्या करना है, क्या छोड़ना होगा, वो आपको फैसला करना होगा। दूसरी तलावत बड़े खूबसूरत से अंदाज के अंदर खुदावंद इस बात का ऐलान करता है, भाइयों, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और हर एक 2-धारी तलवार से तेज तर है। खुदा के कलाम की बातें अगर आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज़रूर आपके दिलो दिमाग में इसका असर हो सकता है। लेकिन जिस तरह हमें आदत है अगर सुन के दूसरे कान से निकाल देने की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इबादत में आए हैं, नहीं आए हैं, आके चले गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज 2-धारी तलवार की तरह तेज और मौसर कलाम की बात है। सबसे तेज आला क्या होता है? तेजी के साथ किससे चीजों को काटा जा सकता है? हम बहुत सोच सकते हैं, लेकिन सबसे तेज वो ब्लेड होता है जो डॉक्टर के हाथ में होता है, जो आपके जिस्म की एक एक तह को इतनी तेजी से काटता है ताकि आपको अंदर से खोल सके। लेकिन इस 2-धारी तलवार का क्या करें? इस 2-धारी कलाम और मौसर कलाम का क्या करें, जो 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। 2-धारी से मुराद, उसको आप जिस तरफ से भी लगाएंगे वो दोनों साइड से काट देगा, ऊपर से भी नीचे से भी।
लेकिन यहां कलाम का जिक्र किया गया है। कलाम, खुदा के कलाम के अंदर इतनी कुदरत और ताकत है, जब वो आपको काटता है तो वो डॉक्टर के ब्लेड से भी ज्यादा तेज है। जो जिस्म की एक एक तय और एक एक झिल्ली को काटता है, लेकिन खुदा का कलाम हमारी रूह को भी काट के रख देता है। इंसान का बनाया हुआ ब्लेड हमारी रूह को नहीं काट सकता। डॉक्टर का ब्लेड हमारे जिस्म को काट कर जो भी वेन वो देखना चाहता है वो उसको निकाल सकता है, लेकिन इंसानी जिस्म और उसकी रूह को काटने वाला सिर्फ खुदा का कलाम है, जो दोधारी है, जो बगैर कट लगाए भी इंसान के अंदर से गुजर सकता है, बगैर खून बहाए भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। सो इसलिए आज मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करना चाहता है, खुदा के कलाम की आवाज को सुनो। और इस नौजवान को बताया गया है खुदा की आवाज ये है, अपनी दौलत बेच और गरीबों को दे। और खुदा की आवाज आज आपके लिए क्या है? आप क्या खुदा के लिए छोड़ो और उसके पीछे हो लो, ये आपने फैसला करना है। फिर खुदा के कलाम में लिखा गया, वो नौजवान गमगीन होकर चला गया। हम में से कोई सोच सकता है क्या यीशु को तरस ना आया? क्या उसके गम को देखकर यीशु को तरस ना आया? कि यीशु को उस पर रहम ना आया? जरूर उस पर तरस भी आया है, रहम भी आया है, लेकिन उसको जाने दिया है, उसको जाने दिया है। आपको भी खुदा, आप सोचो ना सोचो, फैसला करो ना करो, आपकी जिंदगी पे कलाम का असर हो ना हो, आप चर्च में आकर बरकत पाओ या ना पाओ, आप अपने आप को कैसे रखते हो खुदा के हुजूर जरूरी है। अब ये आप पे मुनस्सर है। कलीसिया हमेशा आपको कहती है इबादत खत्म हुई, खुशी से जाओ। अब आपकी मर्जी, आप गमगीन जाना चाहते हो तो चले जाओ। यीशु तो हर वक्त खुशी देना चाहता है, यीशु तो गमगीन नहीं भेजना चाहता, लेकिन वो हमारी मर्जी को भी हम पे ही छोड़ देता है, फैसला करने की कुव्वत भी हम पे छोड़ देता है, चुनने का अमल भी हम पे छोड़ देता है। चॉइस जो हम अपने चीजों को लेकर, कामों को लेकर करते हैं, उनको ये हमें छोड़ देता है। और ये भी ख्याल मत करो कि हम जैसे मर्जी चले जाएं, खुदा हमारे मुतल्लिक बात नहीं करता। इस नौजवान के चले जाने के बाद उसने शागिर्दों से फिर बात की है, उस पर अफसोस किया है। हर एक पर जो खुदा की आवाज सुनकर उस पर अमल नहीं करता है, खुदा अफसोस करता है। और इसीलिए फिर 2 दफा मुख्तलिफ किस्म के सवाल शागिर्दों से किए। बात करने का मकसद यही था, उनकी डिस्कशन का मौजू ये नौजवान था और नौजवान की दौलत को डिस्कस किया गया है। अफसरदा यीशु भी है, जब आप उसकी बात नहीं मानते हो, उसको अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, वो रहम करना चाहता है, लेकिन आपके फैसलों को आप पे छोड़ना चाहता है। रसूल क्या करेंगे? और यीशु मसीह बताता है दौलतमंद की दौलत उसके लिए हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का ना होने का सबब बन गई है। हमारी जिंदगी का शायद कोई झूठ, कोई कत्ल, कोई जना, कोई गुनाह, कोई बुरी बात, शायद हमारी जिंदगी में ऐसी रुकावट होगी जो हमें हमेशा की जिंदगी से रोक रही है। शायद हमें एतराफ़ करने की ज़रूरत है, शायद हमें तौबा करने की ज़रूरत है, शायद हमें बदलने की ज़रूरत है, शायद हमें खुदा की तरफ आने की ज़रूरत है, शायद हमें अपने फैसलों पे नज़र करने की ज़रूरत है। काश ये नौजवान जाता,
चाहे गमगीन होकर गया था, लौट कर आता खुशी खुशी के साथ, ऐ खुदावन मैं दौलत बांट कर वापस तेरे पास आ गया हूँ। ऐ खुदावन तूने मुझे सिखाया था, मुझे शैतान ने बहकाया, मैं चला गया था, मैंने सोचा और मैं वापस लौट आया हूँ। खुदावन कहता है दौलत उसके लिए वजह बन गई है हमेशा की जिंदगी ना पाने की। फिर और खुदावन इस बात को बयान करता है जब शागिर्द और हैरान होते हैं तो खुदावन ने कहा सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होना चाहता, क्योंकि वो अपने साथ दौलत को लेके जाना चाहता है, वो अपने साथ चीजों को लेके जाना चाहता है। और बताया भी गया उसकी बहुत दौलत थी। सुई के नाके से मुराद हरगिज ये नहीं है जिस सुई में धागा डालकर हम अपने कपड़ों को सीते हैं। जितने बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, शहर बनाए जाते थे, शहर की दीवारों के पास जहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे, वहाँ पर छोटे दरवाजे बनाए जाते थे जहाँ से हर किसी को दाखिल होने के लिए झुकना पड़ता था। और कभी कभार जो ताजर गेट के बंद होने से पहले, शहर के लिए जो गेट होते थे उनका वक्त होता था, और जो लेट हो जाते थे फिर उनको वो छोटे दरवाज़ों से, जो सुई जिन्हें कहा जाता था छोटे दरवाजे, उनसे लोग दाखिल होते थे छुप कर, झुक कर, और अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके लेकर अंदर जाते थे। और कभी कभार जब ऊँटों को अंदर लेके जाना तो ऊँटों को बैठाते थे और फिर उनको धक्का दे के, ऊँट को बैठाते थे और धक्का दे के फिर लोग उनको अंदर धक्का दे के गुजारते थे। इसलिए सुई के नाके से ऊँट का गुजर जाना वो आसान लगता था उनको। लेकिन अगर दौलतमंद अपनी दौलत के अंबार लिए हुए सीधा आकड़ के चलने की कोशिश करेगा तो वो कभी उसमें दाखिल नहीं होगा, कभी दाखिल नहीं होगा। और इसीलिए सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह कर लिया, दौलत के अंबार लगा लिए, उसने कहा था जब मैं मरूंगा तो क्या करना, मेरे हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, दुनिया को पता चल जाए मरने वाला जो है वो कभी अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। और फिर कहा जाता है कफन जो होता है उसकी जेब नहीं होती है, उसमें कुछ लेके नहीं जाते हैं। और यही बात जो सोचते थे कि दुनिया में दौलत छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को देखो, दौलत को छोड़ा, खुद गरीब बना। मदर ट्रीजा को देखो, जिसने सब कुछ छोड़ा और गरीबों के लिए, लावारिस बच्चों के लिए, यतीमों के लिए काम किया। और आज शागिर्द कहते हैं ऐ खुदावंद हम भी तेरे पीछे आ गए हैं, हमने भी घर छोड़ दिए हैं, हमने भी अपना कारोबार छोड़ दिया है, माहीगीर अब तेरे पीछे हो ली हैं, महसूल लेता था अब तेरे पीछे हो गया हूं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, घर को भी, बहनों और भाइयों को भी, शादीशुदा थे उन्होंने बीवियों को, और तेरे पीछे हो ले, अब हमें क्या मिलेगा। सो खुदावंद इस बात का ऐलान करता है जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है उसको दुनिया में 100 गुना मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुदा के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने ढूंढा ही नहीं है खुदा आपसे क्या चाहता है और आपने खुदा के लिए क्या छोड़ा है, सो बड़ा ज़रूरी है इस बात पर गौर करें। लेकिन अगर आपने खुदा की बादशाही के लिए कुछ छोड़ा है सो उसके बदले में हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, उसके लिए हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। जो आप अपने लिए छोड़ते हो वो और बात है, जो खुदा के लिए छोड़ते हो वो और बात है।
क्योंकि कभी कभी हमारे पास इतना कुछ होता है, हमें उसको देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम दे देते हैं। लेकिन अगर आपने खुदा के लिए किया है तो खुदा कहता है ज़मीन पर भी 100 गुना दूंगा और उसके बदले आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। सो आपको अब सोचना खुद है, अपनी दुआओं का रुख किस तरफ को बदलना है और हमेशा क्या कहना है, ऐ खुदावंद मुझे फ़हम दिल अता कर। मेरी दुआओं का मरकज़ क्या होना चाहिए, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं। ये नहीं कि ऐ खुदावंद तू मेरे लिए ये भी कर दे, मेरे लिए ये भी कर दे। वो कुछ आपसे भी कहता है, आप भी कुछ करो। शायद दुआ की ज़रूरत हो, शायद ईमान की ज़रूरत हो, शायद ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत हो, शायद मेरा ईमानी तौर पर कमज़ोर हूँ उसमें मजबूत होने की ज़रूरत हो, शायद मुझे किसी और की ज़रूरत हो। और इसीलिए इस पूरी तमसील के दौरान सिर्फ 2 बातों को वाज़िया किया गया। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ज़्यादा प्यार कर, और अपने हमसाए को भी अपनी मानद। हुक्मों पर मैं अमल करता आया हूँ, हमसाए के लिए मैंने क्या किया है। दौलत मेरी बड़ी है, मैं देना ही नहीं चाहता हूँ। इबादत मैंने बड़ी कर ली है, शायद अब खुदा मुझसे ये चाहता है मैं अपने हमसाए के लिए कुछ करूं। बातें मैंने बड़ी कर ली हैं, अब अमली तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। सो अमली तौर पर दुआ करने की ज़रूरत है, ईमान लाने की ज़रूरत है, खुदा के घर आने की ज़रूरत है, और अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों की मदद करने की ज़रूरत है। ये 4 चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी से दूर नहीं हैं। ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं। सारे बोलें आज, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं। खुदा आप सबको बरकत दे, और आप ज़रूर इस सवाल पर गौर भी करें और खुदा से पूछ कर ज़रूर वो करने की कोशिश करें जो आपकी हमेशा की ज़िंदगी की राह में रुकावट है। खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर, अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा है और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्दस पर पाक कैथोलिसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म को हमेशा अपनी बरकतों से मालामाल करें। खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे, और सिनेडल कलीसिया के हवाले से जो तमाम बिशप साहिबान जो पापा आज़म के साथ इस वक्त में मुख्तलिफ़ बातों के लिए सोच रहे हैं, मुस्तकबिल में कलीसिया का रुख किस तरफ होना चाहिए, जो खुदा हमें बुलाता है कि हम एक दूसरे की सुने और एक दूसरे की मदद करें, उस आवाज़ को सुने, और खुदावंद पापा आज़म के वसीले से जो तालीमात, जो बातें हम तक पहुँचेंगी, हम आने वाले वक्त में उनको अपना कर अमली तौर पर खुदावंद के नाम को जलाल दें। अजीज़ व दुआ मांगे, खुदा हमारी दुआ सुन। हाज़िर जमात के लिए दुआ करते हैं जो बड़े ईमान के साथ आज खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं, खुदावंद से सवाल करते हैं, खुदावंद से मदद पाना चाहते हैं। खुदा सबको बरकत दे जो ईमान के साथ है। खुदा अपनी ज़िंदगियों की तब्दीली के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए और तुझसे बरकत पाने के लिए खुदावंद आए हैं। इन सबको अपनी बरकतों से मालामाल कर। अजीज़ व दुआ मांगे, खुदा हमारी दुआ सुन। शुक्रगुजार हैं आप सबके ख़ानदानों के लिए, और ख़ास तौर पर शाहिद खोखर, शकीब अनवर, जॉन शराज, एतजाज़ भट्टी, नजीब अंजम, दाऊद शफ़क़त, समीर शफ़क़त, सुनील सलामत,
जैनिसा सुनील, जैसन सुनील, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, इरफान तोफ़ैल, अदनान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल, शहज़ाद मंशा, रियाज मंशा, अरशद मंशा और शहज़ाद अंजम के ख़ानदानों के लिए खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो किसी भी दुख तकलीफ़ में है या बीमार हैं, ख़ास तौर पर दुआ करते हैं जहाँ ज़ीद के लिए शकील, जोसेफ गौरी, इब्राहिम, जमीला चार्ल्स, मुमताज़ कौसर, फरजाना इफ्तिखार, शरीफा, रशीदा बीबी, नाजिया शमाउन के लिए खुदावंद इन्हें अच्छी सेहत अता करे और तमाम दुख तकलीफ़ और बीमारियों से इन्हें रिहाई बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। वकास गौरी, इफ्तिखार गौरी, शफ़क़त, रियासत, नौशीन जावेद, बशारत अनायत, जावेद नज़ीर के लिए दुआ करते हैं। खुदा इनकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे और इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो बेऔलाद हैं, ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज ट्रेसी स्टीफ़न के लिए, मुबीन ज़मान के लिए, अनोब और सहर के लिए। खुदा इन्हें औलाद अता करे ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं सबाइन गुलजार के लिए जो आज अपनी 13वीं सालगिरह मनाता है, और मिस्टर एंड मिसेस अंजम पॉल के लिए जो आज अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाते हैं। खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत बख्शे, उम्र की दराजी, ईमान की मजबूती अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं अपने पैरिश की कन्वेंशन के लिए। खुदा उसके सारे इंतज़ामात को अपने मुबारक हाथों में ले और अपने इलाही ख़जाने से पूरे करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल, मरियम जावेद, अनवर खोखर, खुरम जावेद, सलीम शराज, आशिक मसीह, ज़ुबैदा बीबी, एंथनी सोत्रा, बूटा मुमताज़, फ़िरोज़ गौरी, फ़िरोज़ा बीबी, तारक गौरी, नसरीन तारक, फ्रांसिस गौरी, कैथरीन गिल, चार्ल्स भट्टी, अदनान एमस, सीमा बीबी, रसूला बीबी, डैनियल शफ़ी, नसीम बीबी, तोफ़ैल लाल, अंजम तोफ़ैल, कमर तोफ़ैल, बूटा मसीह और इकबाल बीबी के लिए दुआ करेंगे जो खुदावंद में सो चुके हैं। खुदा इन सब मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन।
अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, कुर्बानी के नजरानों के साथ ही अपने लोगों के दुआएं और नजराने भी कबूल फरमा। हम तेरे कहने पर अकीदत के साथ इस पाक इबादत में शरीक होते हैं। अनायत करके हम इस इबादत के ज़रिए आसमानी जलाल में भी शरीक होने पाएँ, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है एक कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही हाथ से बनी हैं और ज़मानों की तब्दीली का इंतज़ाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत पर बनाया और जहाँ की तमाम अजीब व गरीब चीज़ें उसी के इख्तियार में रखीं ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरी कामों में तेरी ही तारीफ़ करता रहे। दोनों जहानों के तमाम बशिंदे फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों से मिलकर हमेशा ये कहते हुए उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी हम सब सजदा करते हैं। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। अस्सबाब, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर
रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। है खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, तमाम बिशप साहिबान, फादर साहिबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ अपने खाली हाथों को खुदावंद के आगे खोलते हैं और उस दुआ में शरीक होते हैं जो खुदावंद हमें सिखाता है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। और
ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना बख्श रखने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाथ, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। जो मोमिन पहले पाक शक़त लेते हैं, सिर्फ वही पाक शक़त लिए आए, बाकी सब कुआर के साथ मिलकर गीत गाते हैं।
खुदा मेरे अजीज़ मोमिनीन, चंदे के ऐलानात, लेकिन उससे पहले शादी के लिए पुकार या दरख्वास्त। लड़के का नाम है इफ्तिखार, वालिदैन है बशीर और सकीना, सलीम कॉलोनी का रहने वाला, हालत कमारा। शादी करेगा राबिया, वालिदैन मालिक और परवीन, मलिक पार्क स्वीगैस रोड की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 19 अक्टूबर। लड़के का नाम है डॉक्टर अरुण फराज, वालिदैन है आसिफ अलमास और अरशाद आसिफ, फाजलिया कॉलोनी लाहौर का रहने वाला, शादी करेगा। डॉक्टर निमरा शौकत, वालिदैन हैं सर शौकत हनूक भट्टी और सलोमी शौकत, सिविल हॉस्पिटल की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 26 अक्टूबर। लड़के का नाम है सनी, वालिदैन अब्बास और शबाना, टोबा टेक सिंह फैसलाबाद का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा अनोश, वालिदैन सलामत और रेहाना, केनाल कॉलोनी DC रोड की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 9 नवंबर। लड़के का नाम है कामरान पीटर, वालिदैन पीटर नज़ीर और फरीदा, गली नंबर 1 अजीज़ कॉलोनी का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा सोनिया, वालिदैन रशीद और परवीन, मोहल्ला गोरे वाला, फरोज वाला, गुजरांवाला की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 10 नवंबर। मेरे अजीज़ों, अगर इन पुकारों में कोई शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ऐलानात में सबसे पहले, आज इसी माह का दूसरा इतवार है और आप सब जानते हैं हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिया जाता है। जो घराने अपने बच्चों को बपतिस्मा के साक्रमेंट के लाए हैं, आखिरी बरकत के बाद बराए मेहरबानी गिरजाघर में मौजूद रहें और बाबूजी को अपने बच्चों के नाम लिखवाएं। मेरे अज़ीज़ों, इसी माह की 18, 19 और 20 तारीख को हमारे पैरिश के इलाका सलीम कॉलोनी में सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। 18, 19 और 20 जुमा, हफ्ता और इतवार, ये शाम के तीनों दिन शाम के औकात में 5 बजे के बाद ये 3 रोज़ा कन्वेंशन की इबादत जो है वो जारी और सारी रहेंगी। और तीसरे दिन यानी कि इतवार को 20 अक्टूबर की शाम को रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार वंदना दुआया शफाया ग्रुप की रहनुमाई और क़यादत करते हुए सलीम कॉलोनी में मौजूद होंगे और वहाँ पे तमाम बीमारों के लिए, दुखी और लाचारों के लिए, उनके लिए दुआ की जाएगी। आप खुद भी आएँ, दूसरों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन खुदावंद के हुजूर हाज़िर होकर उससे शिफा, ज़िंदगी और ज़िंदगी की फरावानी हासिल करें। फिर मेरे अज़ीज़ों, हमारे पैरिश की सालाना कन्वेंशन जिसका इनेकाद इसी माह की 26 और 27 अक्टूबर को किया गया है, ये 2 रोज़ा सालाना इज्तिमा 26 और 27 अक्टूबर को यानी हफ्ता और इतवार, और हफ्ते की शाम 5 बजे पाक रोज़ी के साथ कन्वेंशन के पहले दिन की इबादत का आगाज़ होगा। और इस पहले दिन की इबादत की क़यादत जो है वो हमारे आर्च बिशप बैनी मारियो जो हैं वो करेंगे। क्योंकि बिशप साहब पहली दफ़ा हमारे पैरिश में आएंगे, तो इसलिए हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उनको अपने दरमियान खुश आमदीद कहेंगे और उनसे बरकत हासिल करेंगे। दूसरे दिन यानी कि 27 अक्टूबर की शाम को मेरे अज़ीज़ों दुआया शफाया इबादत होगी। रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार की क़यादत और रहनुमाई में वंदना दुआया शफाया ग्रुप जो है वो अपनी खिदमत पेश करेंगे। इसलिए आप खुद आएँ, दूसरों को बताएं, ताकि खुदावंद के हुजूर आके बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। साथ ही साथ मेरे अज़ीज़ों, हम पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं पिछले 2-3 हफ़्तों में उन सारे ख़ानदानों घरानों का जिन्होंने कन्वेंशन के इंतज़ामात के लिए अपने हदिया जात, अपनी शुक्रगुजारियाँ अब तक पेश की हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बाकी भी ख़ानदानों घरानों से हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरह गुज़रे वक्त में भी आप हमेशा पैरिश के सारे प्रोग्राम्स के लिए खुशी के साथ अपनी शुक्रगुजारी और नजराने पेश करते हैं, ज़रूर जब आपके मुनासिबान आपके घरानों में आएँ तो आप उन्हें ज़रूर अपनी शुक्रगुजारियाँ और अपना ताउन फराहम करें। मेरे अज़ीज़ों, आने वाला इतवार जो है ये मिशन संडे भी होगा, जिसे हम बिशारती इतवार भी कहते हैं। हर साल अक्टूबर के महीने में हम
बशारती इतवार मनाते हैं, मिशन संडे। तो आने वाले इतवार को मिशन संडे होगा, जिसमें हम खुसूसी तौर पे अपने नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र करेंगे। और एक और बात, आने वाले इतवार को फादर जी का जन्मदिन भी होगा। ज़रा ज़ोरदार तालियों के साथ फादर जी आज पहले एडवांस मुबारक हमारी तरफ से। आने वाले इतवार को हम इतवार की इबादत में फादर जी के लिए खुसूसी हम दुआ करेंगे, सब मिलकर इस इबादत का हिस्सा बनेंगे और उनको हम विश करेंगे। बल्कि कल फादर जी लिया में थे, आज सुबह सुबह पहुँचे हैं, मेरा ख्याल कोई 7:30-8 बजे फादर जी। हाँ जी, फादर जी परसों रात को गए थे यहाँ की इबादत करवाने के बाद। जो जुमे की इबादत होती है वो इबादत करवाने के बाद रात को यहाँ से, क्योंकि 8-10 घंटे का सफ़र एक साइड का, तो फिर कल सारा दिन उधर थे। दोपहर को वहाँ जब पहुँचे हैं तो फिर रात का प्रोग्राम करके फादर जी वापस आज सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं इबादत के लिए। इसलिए मेरा ख्याल आवाज़ से थोड़ा आपको फ़ील हो रहा कि आपने फ़ील किया है कि कुछ तबीयत फादर जी की ठीक नहीं है, थके हुए हैं। फादर जी आपको खुदा बरकत दे और अच्छी सेहत दे, ताकि आपकी बदौलत, आपके ग्रुप की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिफा, ज़िंदगी और ज़िंदगी की बरकत हासिल करें। और मैं ये बताता चलूँ कि 10 अक्टूबर को, आज से 3 दिन पहले, फादर जी के इस ग्रुप को भी 25 साल हो गए। ज़रा भरपूर तालियां होनी चाहिए, सिल्वर जुबली है इस ग्रुप की। और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में, बहुत से इलाका जात में, बहुत से पैरिशेस में फादर जी अपने ग्रुप के ज़रिए अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा एक सलाम मरियम फादर जी के इस दुआया शफाया ग्रुप के लिए हम पढ़ेंगे। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। एक और अच्छी खबर मेरे पास है खुशी की, और वो है आज बाबू जमील साहब यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। जब हमारा खुदावंद जाहिर होगा तो हम उसकी मानद होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। है खुदावंद हमारे खुदा, हम तो जजीम खुदावंद से आजिज़ी के साथ ये दुआ करते हैं, बख्श दे कि जिस तरह हम पाक शराकत लेकर तेरे बेटे के पाक बदन और खून से परवरिश पाते हैं, उसी तरह उसकी इलाही ज़ात में शिरकत करें जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सिर्फ आपको बरकत दूंगा, प्लीज़ ज़रा सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको यहीं पे खड़े रहना है, ताकि हम आपके साथ थोड़ी सी खुशी बांटना चाहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।